So today we are going to discuss this lead code problem 2682 find the losers of the circular game. So एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. कह रहा है कि देयर आर n फ्रेंड्स दैट आर प्लेइंग अ गेम. द फ्रेंड्स आर सेटिंग इन अ सर्कल एंड द नंबर फ्रॉम 1 to n इन अ क्लॉकवाइज ऑर्डर. ठीक है. मूव फॉर्मली मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द ith फ्रेंड brings you to the I plus 1th friend for I 1 to n and moving clockwise from the nth friend brings you to the first friend. The rule of the game are as follows. First friend receives the ball. तो स्टार्टिंग कौन करेगा? स्टार्ट करेगा हमारा फर्स्ट फ्रेंड. यहाँ से हमें ये पता चल गया है. आफ्टर द फर्स्ट फ्रेंड पासेस इट टू द फ्रेंड हु के स्टेप्स अवे फ्रॉम देम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. आफ्टर दैट द फ्रेंड हु रिसीव्स द बॉल शुड पास इट टू द फ्रेंड हु इज़ 2 into के स्टेप्स अवे फ्रॉम देयर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ऐसे मतलब चलता जाएगा कि 2 के 3 के ith के हो जाएगा तो ith के हो जाएगा. The game is finished when some of the friend receives the ball for the second time. The losers of the game are in the friend who didn't receive the ball in the entire game. Given the number of friends n and an integer k, return an array which contains the loser of the game in ascending order. तो टेस्ट केस भी देख लेते हैं. सपोज करिए आपके पास n इज इक्वल्स टू 5 है एंड यू हैव गिवन द k इज इक्वल्स टू 2. तो स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट आपका कर रहा है फर्स्ट फ्रेंड. उसके बाद अब ये क्या करेगा? ऐसे सपोज करिए ऐसा है कुछ 1 2 3 4 5. दीज आर द फाइव फ्रेंड्स हु आर इन द ऑर्डर. अब स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है हमारा ये फर्स्ट फ्रेंड. अब ये क्या करेगा? फर्स्ट टाइम है तो 1 into 2 दैट इज़ क्या 2 स्टेप्स ले लेगा. तो यहाँ से 2 स्टेप्स क्या जाएगा? यहाँ 3 पे आ जाएगा. अब जो नेक्स्ट टाइम के होगा वो के की वैल्यू क्या होगी? 2 into थर्ड फ्रेंड पहुंच गया. अब जो थर्ड फ्रेंड होगा वो किसको पास करेगा? 2 into 2 मतलब 4 फ्रेंड्स को. तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? फोर्थ स्टेप. तो अब यहाँ से 4 स्टेप लेगा तो 1 2 3 4. अब ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? 2 पे आ जाएगी. तो वहाँ पे वो फ्रेंड किसके पास पहुँच गया? 2 पे पहुँच गया. अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 2 भी हो गया था तो के की वैल्यू आएगी अब 3 into 2. 3 into 2 दैट मीन्स वॉट 6 स्टेप्स लेगा जब वो. तो वो वापस से पहुंच जाएगा थर्ड फ्रेंड के पास. तो यहाँ पे था वो भी. यहाँ से वो 6 स्टेप लेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन 6. वो फिर से आ गया 3 पे. तो एक बार वो 3 पे आ चुका था ऑलरेडी. तो अब वो वापस से आया है तो मतलब यहाँ पे ये सेकंड टाइम आ गया. तो यहाँ पे गेम स्टॉप हो जाएगा. तो अगर हम देखेंगे कि ये 4th और 5 इन 4 5 को उसने कभी टच भी नहीं किया मतलब बॉल इन दोनों के पास नहीं आई. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लूजर्स हो जाएंगे. और यहाँ पे गेम स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 3 पे बॉल सेकंड टाइम आ चुकी थी. सो लूजर्स ही हो जाएंगे और हमको ये रिटर्न कर देना है दैट इज़ 4,5. तो कुछ नहीं करना है. हमें एक लूप चलाना है. मतलब आप सपोज़ करिए कि ऐसा कुछ ऑर्डर है अगर. ठीक है. अब बॉल ऐसे कुछ जा रही है सपोज़ करिए. मतलब ये कि मैं रैंडम ऑर्डर ले रहा हूँ कि ठीक है एक्स टाइम्स चल रहा है फिर 2 into x टाइम्स चल रहा है. ठीक है. फिर यहाँ से क्या होगा? बॉल अगर कभी आपको लगता है कि यहाँ पे आ जाती है या फिर ऐसी जगह आती है इस पॉइंट पे फिर वो क्या करती है? रिपीट कर लेती है. मतलब वो वापस से 1 पे आ जाएगी. फिर वापस से जब वो 1 पे आएगी फिर वापस से जो प्रोसेस होगी वो वापस से चालू हो जाएगी. और जो स्टेप्स होंगे आपके जो के की वैल्यू होगी वो हर टाइम ith सपोज करिए अगर आई एम ऑन द ith स्टेप तो वो हर बार ith स्टेप बढ़ जा रही है. तो आई इंटू के हो जा रही है के की वैल्यू. तो हमें कुछ नहीं करना है. हम कहेंगे ठीक है हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड 1 से. तो हम करेंगे चलो ठीक है अभी फ्रेंड 1 है और काउंट ऑफ स्टेप्स कितना है अभी इनिशियली वो भी 1 रहेगा. तो वाइल हमें कब तक मूव करना है? हमें ये नहीं पता कब तक मूव करना है. तो हम जब तक ट्रू रहेगा ठीक है मान लेते हैं जब तक ये ट्रू है चीज़ें कंडीशन जब हमारी जब तक हम सही हैं तब तक हम चलेंगे. हम देखते रहेंगे कहीं पे. तो सबसे पहले क्या देखना है कि अगर बॉल सेकेंड टाइम आ रही है मान लेते हैं तो यहाँ पे पहले फ्रेंड निकालना होगा ना. वो बॉल सेकंड टाइम आ रही है किस पे? तो हम देखेंगे कि ठीक है मान लेते हैं कि हमारा स्टार्ट फ्रेंड ये था. अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पे बॉल किस पे जाएगी. नेक्स्ट फ्रेंड किस पे बॉल जाएगी? तो नेक्स्ट फ्रेंड जो भी होगा वो बॉल कैसे जाएगी? जो अभी करेंट फ्रेंड चल रहा है जो स्टार्ट है या फिर जो करेंट फ्रेंड चल रहा है तो वो करेंट प्लस अब कितने स्टेप लेगा? मान लेते हैं कि काउंट टाइम्स बढ़ेगा. तो काउंट स्टेप्स लिया इनटू क्या के से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है. जैसे 1 था तो 1 into 2 2 था. ये की वैल्यू अगर 2 है तो फर्स्ट टाइम पे 2 बार खाली लेगा. फिर दूसरे टाइम पे 4 स्टेप्स लेगा. फिर तीसरी टाइम पे 3 into 2 लेगा 6 स्टेप्स लेगा. ऐसे करके वैल्यूज़ बढ़ेगी. तो जितना भी ith स्टेप हो जो भी काउंट स्टेप्स होगा वो काउंट स्टेप्स बढ़ जाएगा तो काउंट इंटू के हो जाएगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ और देखनी है हमें कि सपोज़ करिए ऐसा कि 1 2 3 था 4 5 था. अभी आप मान लेते हैं कि हम अभी 3 पे हैं. ठीक है. मान लेते हैं कि अभी हम 3 पे हैं भैया.
अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मान लीजिए 6 स्टेप्स यहाँ से लेना है, तो 1 2 फिर क्या आएगा 3 4 5 6, ऐसे मान लेते हैं कि वो वापस 6 स्टेप। तो 6 स्टेप्स हमने कैसे काउंट किए कि ये जो 5 पे पहुंचा, तो 5 पे पहुंचने के बाद साइकिल अपने आप को रिपीट हो गई। इट इज़ नॉट, मतलब ये सर्कुलर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आप 5 से जब क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपको वापस इसको बॉल दे देनी है, पास कर देनी है किसको, 1 को, ठीक है। तो जो बॉल है वो क्या हुई, वापस से रिपीट हो गई, फिर अगेन वी आर जस्ट काउंट द स्टेप्स की, ठीक है, अब कहाँ पे बॉल पहुँचेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें रहना है यहीं पे, जो बॉल होगी वो यहीं पे मूव करेगी। पर सपोज़ करिए आप एक्स, मतलब आप 5 टाइम्स है आपका, मतलब काउंट की वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है, और आपके के की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। ये कह रहा है कि 10 स्टेप्स लो, बट जो 10 स्टेप्स है, जैसे 10 फ्रेंड्स तो है नहीं आपके पास कि आप क्रॉस करोगे, आपको वापस घूम के आना है। तो वापस से अगर घूम के आना है तो उसमें कौन मदद करेगा, उसमें मदद करेगा हमारा मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो आपको पता ही होगा कि अगर मैं एक्स मॉड्यूलो के करूँगा, तो जो भी मुझको उसका रिजल्ट मिलेगा वो फ्रॉम 0 टू k-1 मिलेगा। ये मॉड्यूलो की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी नंबर को मॉडलो करता हूँ किसी के साथ, तो जो रिमाइंडर होता है, मतलब जो उसका रिमाइंडर होगा, वो हमेशा 0 टू k-1 ही लाई करेगा, मतलब 0 भी हो सकता है और k-1 भी हो सकता है। तो अगर किसी भी टाइम पे मेरा नेक्स्ट फ्रेंड 0 आ जाता है, क्योंकि 0 आ सकता है, अगर मैं मॉडुलो ले रहा हूँ तो वो मेरे 0 आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई 0 पे एग्जिस्ट करता है, बट नहीं, जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो 1 2 3 4 5 है, मतलब 1 बेस इंडेक्सिंग में कहूँगा मैं, बट हाँ जो फ्रेंड्स हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्ड हैं, तो 0 तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, तो सपोज़ करिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 मॉडुलो 5 करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, काइंड ऑफ ऑब्वियस। तो अगर कभी जो फ्रेंड है वो मुझको, नेक्स्ट फ्रेंड जो अकर हो रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है कि वो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है इन द सेंस क्या हो रहा होगा कि वो लास्ट फ्रेंड पे पहुंच गया होगा, वो nth फ्रेंड जो होगा, जो लास्ट फ्रेंड होगा उस पर बॉल पहुंची होगी। और हम इस पर ऐसे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम मॉडलो ले रहे हैं, तो अगर हम मॉडलो लेंगे तो ये कभी nth तो आएगा ही नहीं। अगर आप x से x मॉडुलो k करोगे ना, तो कभी आपका k मॉडुलो नहीं आ सकता है, k-1 मॉडुलो आएगा, 0 से लेके k-1 में वैल्यूज़ आएगी, आपका कभी k मॉडुलो नहीं आएगा। जैसे 5 है तो ऑब्वियसली अगर आप 5 को 5 से मॉडुलो करोगे तो कभी आपका आंसर 5 नहीं आने वाला है, आपको जो रिमाइंडर आने वाला है वो हमेशा 0 to 4 ही आने वाला है। तो वही बात है कि अगर हम नेक्स्ट फ्रेंड देखेंगे कि ठीक है वो कौन सा आता है, और फिर हम ये देख लेते हैं, आई हैव टू रिमूव दिस, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फ्रेंड देख लिया कि कौन सा आने वाला है, फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फ्रेंड को क्या करेंगे, मॉडल ले लेंगे। मॉडल क्यों लेंगे, क्योंकि भाई हमें रहना, जो हमारी जो बॉल रिपीट हो रही है वो इन्हीं सब के 1 2 3 4 5 के ही, तो उसमें इन अराउंड घूम रही होगी ना बॉल इनके अगर आगे तो जाएगी नहीं। तो अगर नेक्स्ट फ्रेंड मॉडलो n किसी भी टाइम पे 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि वो जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा ना, वो लास्ट मेरा होगा, वो लास्ट फ्रेंड होगा मेरा जिस पे बॉल रिसीव हो रही होगी। बस अब मैंने देख लिया कि अगर बॉल सेकंड टाइम आई है तो ब्रेक हो जाओ, ब्रेक हो जाने सेंस कि ठीक है अब तुम्हारे पास बॉल सेकंड टाइम आ रही है, बॉल सेकंड टाइम आई है, अगर आपके पास बॉल सेकंड टाइम आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक होना है यहाँ से, कि भाई अब ये तुम्हारा हो चुका है, अब यहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं आई है तो ठीक है, काउंट की वैल्यू को बढ़ा दो और जो नेक्स्ट फ्रेंड है जो भी आया है उसको करंट फ्रेंड के बराबर बना दो, क्योंकि अब जो करंट फ्रेंड होगा बॉल हम का कह देते हैं कि वहाँ पे पास हो गई है, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस करेंगे और लास्ट में हम हर एक फ्रेंड के पास जाएंगे, फॉर इंट ईच फ्रेंड, हम हर एक फ्रेंड के पास जाएंगे और उनसे पूछ लेंगे कि क्या तुम्हारे पास बॉल आई थी कभी। अगर वो कहेगा नहीं आई, मेरे पास तो कभी बॉल आई नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है तुम लूज़र हो, हम तुमको लूज़र की एरे में डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक बार कोड देख लेते हैं, कोड से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि मैंने एक मैप बनाया। अब हमने मैप क्यों बनाया, क्योंकि हमें रिकॉर्ड भी तो रखना है ना, कि ठीक है बॉल किसके पास आई है, उसके लिए मैं रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि ठीक है भाई देखो इन भाई साहब के पास बॉल आ गई है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए मैं एक मैप बनाऊंगा और उस मैप में स्टोर कर लूँगा कि एक्स फ्रेंड पे आई है, ठीक है, एक्स फ्रेंड को स्टोर कर लो कि यार देखो भैया इनके पास बॉल आ गई थी, ठीक है। ये मेरी तरीके से डायरी की तरह काम कर रही है, मैं टिक कर दूंगा कि ठीक है भाई देखो तुम्हारे पास बॉल आ गई। काउंट इक्वल्स टू 1 हुआ, फ्रेंड अकर हुआ 1, तो बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रेंड अकर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक फ्रेंड अकर वेरिएबल है, फर्स्ट फ्रेंड से स्टार्ट हो रही है, तो इसको तो रखना ही है मैप में कि ठीक है भाई तुम तो रहोगे मैप में। फिर जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक क्या करेंगे, चलते जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट फ्रेंड निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे आएगा कि जो अभी फ्रेंड अकर है, जो अभी मेरा जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जो भी फ्रेंड जिसके पास अभी करंट बॉल है, उसको
आगे बढ़ना है, कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है, काउंट स्टेप जो उसने ले लिए होंगे और के साथ मल्टीप्लाई कि 1 × 2, तो मतलब 2 स्टेप्स लेने हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पे 4 स्टेप्स लेने हैं, थर्ड टाइम पे 6 स्टेप्स लेने हैं, फोर्थ टाइम पे 8 स्टेप्स लेने हैं। तो ऐसे बढ़ रहे हैं, तो जो भी काउंट की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने क्या किया कि बॉल को हमको रखना है उन 5 फ्रेंड्स के सर्कल में ही, मतलब अगर एन की वैल्यू 5 है तो एन की वैल्यू कुछ और है तो एक्स है, तो एक्स फ्रेंड्स के सर्कल में ही हमें वैल्यू को रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए मॉडुलो ले रहे हैं। फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉल है ना वो लास्ट फ्रेंड के पास पहुंच रही है, और एन तो कभी रिमाइंडर में आएगा नहीं क्योंकि हमेशा 0 to n-1 आएगा इसका रिमाइंडर। तो अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट फ्रेंड के पास वैल्यू पहुंच जा रही है, तो नेक्स्ट फ्रेंड को बना दो n। अब ये क्या कहता है, मैप डॉट काउंट नेक्स्ट फ्रेंड, कि भैया तुम्हें कभी कभी बॉल मिली हुई है, तो अगर ये नेक्स्ट फ्रेंड कहेगा हाँ यार मेरे पास एक बार बॉल ऑलरेडी आ चुकी है, तो कहेंगे देखो भाई अब हमें यहाँ ब्रेक करना है, अब हमें आगे नहीं जाना है। पर अगर इसको बॉल नहीं मिली है तो ठीक है, इसको बॉल दे दो, टिक कर दो कि देखो भाई इनके पास बॉल आ गई है। अब ये करंट तो अब ये फ्रेंड हो गए, फ्रेंड अकर हो गए कि ठीक है इनके पास बॉल आ गई, वो हमने असाइन कर दिया और हमने काउंट की वैल्यू बढ़ा दिया कि ठीक है चलो एक आईएथ वैल्यू और बढ़ गई, जैसे फर्स्ट था, फिर 2 था, फिर 3 था, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राइवर्स कर रहे हैं आंसर पे, और हम हर एक फ्रेंड के लिए देख रहे हैं कि ठीक है भाई तुम बताओ तुम्हारी जो वैल्यू है, क्या तुम्हारे पास बॉल कभी आई थी। तो अगर ये कहते हैं कि देखो भाई मेरे पास कभी बॉल आई नहीं, मैप डॉट काउंट ऑफ आई नॉट लगा दिया मैंने कि नॉट ऑफ मैप डॉट काउंट ऑफ आई, कि अगर इनके पास कभी बॉल आई नहीं तो ठीक है आंसर में पुश बैक कर दो इन फ्रेंड को कि भाई देखो तुम लूज़र हो, और लास्टली रिटर्न कर दीजिए आंसर को। सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।